सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के मात पिता है आप कर्म की दाता हो, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी मन को मिलता ही आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भगवान की चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों के बिहारी लाल की जय। श्री आदि पीड़म नटर योग
पापी सिहे तारती श्री भागवत भगवान की है तारी पापियों को पाप सिहे तारती। Bhavani
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सब द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली, मैं तेरी ओर निवार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय लाल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मुनि मधुयारी सरकार की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। अकारण करुण करुणालय भक्त वांछादित कल्पतरु रास रासेश्वर ब्रजेंद्र नंदन तड़ित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति साक्षात श्रीमद्भागवत महापुराण संपस्थित विद्वत वृंद, शांत वृंद, भक्तों की माताएं एवं शिशुवृंद सभी इस रूपों को नमन करते हुए ये वाणी रूपी पुष्प श्री मधुर बिहारी सरकार के चरणों में अर्पित करने जा रहा हूं। आइए पहले 2 मिनट भगवान नाम, उसके आगे फिर कथा में चलते हैं। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे
हमारे का देश ऐसा बड़ा हुआ है, अब ये देख लो किसका है। चित्रिका विशोकतत्वं तव धाम शान्तम् तमोमयं भास्करस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते बड़ा ही सुंदर उपाख्यान भगवान की उन बाल लीलाओं का श्रवण आपने किया और उन बाल लीलाओं में भगवान ने हर वस्तु को चुराया। भगवान ने जिस प्रकार की चोरी की है ना, तो फिर तो भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती। आपने कल सुखदेव स्वामी के वक्तव्यों को सुना कि गोपियों ने उलाना का बहाना बनाकर के भगवान को चोरी लगाई। कृष्ण दर्शन लालसा, सबका हृदय एक ही ताकतेन के नाम पाए नाम महाकृष्ण निवेश है। हम एक पल भी कृष्ण से दूर नहीं हैं। हम परम ब्रह्म अविनाशी से दूर नहीं रहे। तो भगवान भी कहते हैं कि आप जब हमसे दूर नहीं रहना चाहते हैं तो आपको निर्मल मन होना पड़ेगा। अपने जितने भी जो अंदर व्याप्त हैं मत्सर, जितना भी जो पापाचार के लक्षण हैं, ये शरीर रहते हुए पापाचार अपने आप बहुत होता है। उन सब लक्षणों का त्याग होने के पश्चात ही स्वयं श्री कृष्ण मिलते हैं। उन पापाचार के लक्षणों को ही भगवान चुराते। जय श्री राधे। न दूध रहता है न छाछ रहती है। जब व्यक्ति का हृदय मक्खन की तरह कोमल हो जाता है, जिसमें कोई बल नहीं रहता है, महाराज सब कहीं वो परम ब्रह्म अविनाशी हमारे इस मन हृदय में विराजमान होकर के हमारे हृदय को चुराते हैं। जय श्री राधे। अभिमान भगवान किसी के अभिमान को छोड़ते नहीं हैं। जितना भी व्यक्ति बड़ा अभिमानी हो, गर्व अंतरे हो, यदि किसी के गर्व होता है, अभिमान होता है, उस अभिमान को परमात्मा कभी छोड़ता नहीं। आप ये मन सोचो, अभिमान किसी का भी हो सकता है, धन का भी हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है और यश का भी हो सकता है। कभी कभी ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है, तो ज्ञान का भी अभिमान हो सकता है। भगवान से मिलने के लिए ये सब कुछ साथ नहीं देता है, चाहे कितने भी अभिमान बन जाएं। वास्तविकता में ये अभिमानी भी पूर्ण हो जाए और उस अभिमान में भी भगवान को भजे, तो भगवान संहार करने के लिए अवश्य पधारते हैं और उनके हाथ से हमारा संहार हो जाए तो समझो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। जय श्री राधे। लेकिन हमको कोई बात होती है तो बहुत बड़े भक्त हैं, और कहीं कोई अभिमान की बात आती है तो हमारे समाज में कोई है ही नहीं। और जैसे ही भगवान के पहले थप्पड़ पड़ते हैं
भारी बीमारी कोई न कोई परेशानी खड़ी होती है, तो अब शरण में तेरी अभिमान कहाँ रहा। असुरों ने अभिमान किया, असुरों ने गुमान किया, अभिमान किया, तो जब तक अभिमान किया अहंकार का, जब तक अभिमान किया तब तक भगवान अवतार लेकर के उनका उद्धार करने के लिए नहीं आ पाते। लेकिन हम तो सब आडंबरों में फैल हो जाते हैं। जय श्री भक्ति तामसी हो चाहे सात्विकी हो, भक्ति तो भक्ति है, और भक्ति जब श्रेष्ठ करोगे तो आपका कल्याण होना भी निश्चित है। जय श्री विशुद्ध तत्वम तव धाम शांतम। इंद्र ने भी अभिमान वश ही तो किया कि मेरे सामने कोई ऐसा है ही नहीं। अभी तो भगवान ने लीला की है। ये लीला जो है गिरिराज महाराज की श्रेष्ठतम लीला की है, वो इंद्र के मान को ही खत्म करने के लिए तो की। भगवान गोवर्धन नहीं व्याप्त है क्या? यत तत्व सर्वत्र कण कण में व्याप्त है। वो कोई गिरिराज जी के स्वरूप में ही दिखाई देते हैं क्या? कल बात आप हृदय से बताइए और हाथ उठा के बताना। आप गिरिराज जी में बैठे थे क्या? कल गिरिराज जी में बैठे थे सब लोग? कहाँ बैठे थे? विजयनगर के एक छोटे से पांडाल में। लेकिन जब गिरिराज जी का उत्सव हो रहा था तो आप कहाँ पहुंच गए? ईमानदारी से बताओ कहाँ पहुंचे? हाथ उठा के कहो। यहीं थे कि गिरिराज जी पहुंचे? वो कण कण में गिरिराज जी व्याप्त हैं, कण कण में वो परम ब्रह्म प्रिया प्रियतम व्याप्त हैं। आप जब उनको जहाँ भी बजोगे वहीं पर प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने जितनी लीला की है, जितने अवतार लिए हैं, संसारी प्राणियों के उद्धार के लिए दिए हैं। कोई अभिमान होता है, भक्ति का भी बहुत बड़ा अभिमान हो जाता है कभी कभी। या मेरे समान कोई भक्त नहीं है साहब। एक सज्जन मुझे मिले, बहुत पहले की बात है, अभी 10-12 साल पहले। उन्होंने कहा महाराज साक्षात भगवती की कृपा मेरे पास है, मैंने कम से कम 50 को जो है जागरण करा डाले। भैया बड़ी असीम कृपा है महाराज। उनकी स्थितियां देखी तो बड़ा विचित्र लगा, और अभिमान भक्ति का इतना क्या। मैंने कहा ये समझ में नहीं आता, जो साक्षात भगवती कृपा करती है और हम भगवती का भजन भी करते हैं तो कहते भी हैं हे भगवती नमो देव्यै महादेवी शिवाय सत्यम नमः नमः प्रतिभद्रायै नियता व्यवतात्मकाम। वो शिवा की शक्ति स्वरूप हमारा कल्याण करे। हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और भगवती तो देती ही देती हैं। जय श्री। और जब व्यक्ति विमुख हो जाता है तो हर लेती हैं। मैंने कहा अब क्या हो गया है जी? आपने बहुत बोले, अब निष्ठा दूर हो गई। क्या हो गया? अरे हमको दिया क्या है उसने? 50 जो तुमने ये सब कुछ कर डाले, तुमको कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि तुमने कराने का भाव हृदय में लाया ही नहीं आपने। वास्तविकता तो ये है, यदि आप लाए हो तो फिर भगवती ने यदि आपका धन दूर कर दिया हो तो क्यों कष्ट है? आपका परिवार दूर कर दिया हो तो क्यों कष्ट है? आपके सगे संबंधी दूर कर दिए हो तो क्या कष्ट है? जब सच्ची लगन लगी होती तो भगवती की कृपा तुम पर पूर्ण है, आज भी है, पहले भी थी, लेकिन अभिमान था, तुमने भक्ति वो की नहीं। जय श्री राधे। विशुद्ध तत्वम तव धाम शांतम। उस विशुद्ध शक्ति को प्राप्त करने के लिए तो प्यारे अपने को मिटाना पड़ता है, खोना पड़ता है। उस सज्जन ने कहा बोले महाराज हमको भगवती ने कुछ दिया नहीं, तो इसका मतलब तुमने प्राप्त करने के लिए ही
तो भगवती ने कुछ न कुछ तो दिया होगा, या तो अच्छाई दी होगी या तुमको बुराई दी होगी, कुछ न कुछ, ऐसे तो है ही नहीं। तो ऐसे सज्जनों की तरह भैया भक्ति मत करिए कि 50 भंडारे कर दिए, 50 ये कर दिए, 50 वो कर दिए। अभिमान, अभी ज्ञानियों का भी अभिमान का एक विषय आएगा, इसमें अभी मैं बताऊंगा। जय श्री। इसको इंद्रासन को ये अभिमान था कि मेरे समान, इंद्र को इतना अभिमान था कि मेरे समान संसार में कोई नहीं है, मैं देवताओं का राजा हूँ, सुरों का राजा हूँ, सुरेश मुझे कहते हैं। उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं कि गर्व को तो हम किसी के अभिमान को तो छोड़ते नहीं। उन्होंने अपना एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा दिया, एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा दिया कि इस ब्रज को उखाड़ दो, निकाल दो, बहा दो। और ईमानदारी से बताओ, कहीं ब्रज हिला? सारे ब्रजवासियों को किसी को जुकाम खांसी की भी कहीं कोई भागवत में लिखा है? कहीं किसी को कष्ट आया? बस ये तो कहा कन्हैया अब कुछ अनर्थ होने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा, आ जाओ ना मेरे, मैं अपनी मुली में उठा लिया और अंदर सबको ले लिया। अरे जिसका रखवाला बनवारी है, जिसका रक्षक है, जिसको चलाने वाला है, जिसको रखने वाला है, वो तुम्हारी रक्षा में खड़ा है, तो संसार का कोई भी इंद्र आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यारे आज वो इंद्र हार करके भगवान के समक्ष आकर के उस अभिमान को भूल करके आया। उन्होंने कहा, मुझसे भी आगे बड़ी कोई शक्ति, मैं तो अपने आप में ही भूल गया। दृष्टांत तो कहते हैं कि गाड़ी मेरे ऊपर चल रही है, लेकिन जब डंडा पड़ता है और वो निकल जाता है तो गाड़ी किसके ऊपर चल रही है वो तो आप ही समझ लो। जय श्री राधे। इंद्र ने एकदम जो भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहने लगे, ये पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालयोपातदण्ड हिताय स्वेच्छा तनुवेशमिहते विभोन्वजगदीशममानिनाम्। इंद्र कहता है, पिता के समान आप ही हैं, पिता ही आप हैं। पिता गुरुस्तम, गुरु भी आप ही हैं, पिता भी आप ही हैं, जगदीश्वर आप ही हैं। दुरत्य अकाल उपातदंड, इस काल के समय चक्र के अनुसार मैंने अभिमान किया, वो महाराज अब बिल्कुल खत्म हो गया। इसलिए आपकी मैं शरण में आया हूँ और मुझे उस शरण में दीजिए। हिताय स्वेच्छा तन्वी समीहते, आपकी जैसी इच्छा हो। और महात्मा से क्या कहा कि आपकी प्रभु जैसी इच्छा हो, बस जो दंड देना चाहते हैं वो दंड दे दीजिए, लेकिन मैं शरण आपकी हूँ। लेकिन हम क्या कहते हैं, मन में भगवान के समक्ष ये वही श्लोक का भाव है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम कहते तो भगवान से हैं कि त्वमेव माता च पिता, लेकिन हमारे आदत कथाओं में सुनाते रहे। बोले कहीं मंदिर में भी जा रहे हैं, मंदिर में स्तुति कर रहे हैं, बढ़िया चप्पल जूता पहन करके गए हैं, और या कोई भी संसार की वस्तुओं में साथ लेकर के गए हैं, तो
हमारी स्थिति चल रही है तुम्हें माता, फिर पड़ोस में नजर चली जाती है। जब पिता तुम्हें, चाहे बालक संग गए हो, चाहे अपने चरणदासियों पर नजर जा रही हो, चाहे अपने वाहनों पर जा रही हो, मन तो वहां लौट जाता है। हमें बंधु सखा तमेव, फिर उन्हीं की तरफ तो मन में खटपट रहती है, तब तक भगवान नहीं मिलते। मन के मारे बन गए बरतज बस्ती माए, और ऐसे घट घट श्याम हैं मृग ढूंढे बन पाए। बोले मन के मारे संसार से तुम दौड़ लगा लगा कर कहीं भी चले जाओ, जब मन की खटपट को नहीं रोकोगे तब तक। तो गीता में भी कहा है कि चंचलो ही मन प्रश्न प्रमाथी बलवत विडम, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इस मन को रोकना बहुत कठिन है। हे प्रभु, इस मन से ही अभिमान ऐसा हो गया, मैंने आपका अपराध कर दिया। हे द्वारिका, हे जगदीश्वर, अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं।
कृष्ण के समक्ष इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। महाराज इंद्र विचार करके कहता है प्रभु कि मुझे कुछ समय के लिए जो कुछ मिला है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ मेरा है। आपने ये सारे अधिकार आपने ही दिए और उन अधिकारों में प्रभुता पाई गाय मत नहीं। जब प्रभु आपकी कृपा हो जाती है तो ऐसा संसार का प्राणी कौन है जिसे अभिमान नहीं होता, अपने आप खुद आ जाता है। लेकिन प्रभु आपको तो मैंने सुना है, ऐसो को उदार जग माही, मैंने आप जैसा कोई उदार संसार में कहीं सुना नहीं है। मैंने चाहे कितना भी कुछ भी किया है प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार कीजिए। बिन सेवा जो द्रवही दीन पर राम सरिस को नाही, ये गोस्वामी जी ने कहा कि जो है मतलब ऐसा कौन संसार में उदार प्रभु आपके समान कोई है ही नहीं। महाराज ये सुंदर सुंदर भाव कह रहा है और भगवान के समक्ष अपने आप को समर्पण इंद्र कर देते हैं। उन्होंने कहा प्रभु हमने तो सुना है कि आपके पास एक दुष्टनी पापनी आपको मारने के लिए आई और वो कालकूट विष पिलाने के लिए आपको आई, लेकिन आपने तो उसके ऊपर भी कृपा कर दी, उसको अपनी माँ की गति दे दी। इसलिए कहते भी हैं कि भाव बिन कुछ भी, भगवान को भाव की प्रकटता चाहिए, भाव चाहिए। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। महाराज भाव से कोई एक फूल भी देता है तो भगवान कहते हैं वो सब मुझे स्वीकार है। इस इंद्र की भावना को भगवान कहते हैं कि हे इंद्र तेरी भावना, तेरे हृदय की भावना को मैं समझ गया, लेकिन आपने जो उदाहरण दिए हैं ना तो हम भक्तन के भक्त हमारे, मुझे हम में और भक्त में कोई फर्क नहीं रहता, कोई भेद नहीं रहता। गीता में जो है अर्जुन से भगवान ने इस बात को कहा था कि भक्त मैं भक्त में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। कितनी सुंदर बातें कही हैं कि सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी वह करे नकारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। भगवान कहते हैं कि मेरा हृदय जो है भक्तों के हृदय में रहता है और भक्त मेरे हृदय में निवास करते हैं। जय श्री महाराज परम ब्रह्म विनाशी ने कहा कि हे इंद्र, जब ऐसा निर्मल मन जो हो जाता है, ऐसा जब कोई भक्त बन जाता है तो भक्त मेरी तरफ कितना चलता है, मैं उससे कहीं ज्यादा दौड़ता हूँ, उससे पहले दौड़ने की कोशिश करता हूँ, उससे पहले। क्यों? द्रौपदी कहीं गई क्या? उसकी कुछ सभा से कहीं नहीं गई, बस ये कह दिया हे द्वारिकानाथ मैं तेरी। तो भगवान कहां से आए? द्वारिकानाथ से, द्वारिका से ही आए। कहने को हम कह रहे हैं कहा अणुमणियान महतो महियान कण कण में व्याप्त है, अणुओं में व्याप्त है, लेकिन वास्तविकता में तो द्वारिकानाथ कहा तो द्वारिकानाथ से ही, द्वारिका से ही भजना पड़ेगा ना। एक क्षण भी लगाया परमात्मा ने। तब कहते हैं भगवान कि भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं में हाथ, सदा संग लागत फिरूं तब न छोड़
ही हाथ से खींचना चालू कर देता हूँ, हाथ रखना प्रारंभ कर देता हूँ। इसलिए भगवान ये सुंदर लीलाओं का वर्णन सुखदेव स्वामी करते हैं। भगवान ने इंद्र को भी कहा, बोले तुम आप भक्त हो गए हो और तुमने भक्तों से मिलन भी कराया है, और तुमने भक्तों से मिलन कराया है, इसलिए तुमको मैं माफ करता हूँ, क्षमा करता हूँ। महाराज इधर में जैसे ही कहा तो सुखदेव स्वामी कहने लगे, बोले महाराज, बोले हे गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ब्रह्मा जी ने एक नहीं 40 श्लोकों में वंदना की परम अविनाशी की, और उनकी ऐसी क्या गलती हो गई कि जिसकी वजह से जो है उनको क्षमा नहीं किया और यहाँ इंद्र को क्षमा कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, ये विषय बहुत ही श्रेष्ठ और जटिल है, श्रेष्ठ भी है और जटिल भी है। बोले कैसे? कि ब्रह्मा जी ने पहले तो ये विचार ही नहीं किया कि बोले मैं दुनिया को रचता हूँ, ये मुझे अधिकार है, लेकिन मैंने जिसको बनाया ही नहीं है ये विचार कर लेना चाहिए, तो ये ऐसा शरीर तो मैंने बनाया ही नहीं है। जब उसे बनाया नहीं है तो पहचानने में देरी कैसे हो गई? उस माया में कहाँ वसीभूत हो गए। और दूसरी गलती ब्रह्मा जी ने क्या की कि भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन भक्तों से जब भगवान को दूर करता है वो प्राणी, या भगवान से उन भक्तों को दूर करता है प्राणी, वो बहुत ही अन्यायी होता है, उसको भगवान क्षमा नहीं करते। जय श्री। यहाँ पर जो है इन्होंने यही अपराध किया। 1 वर्ष तक कहते हैं कि उन सभी गाय बछड़े बाल गोपाल जितने भी थे वो सारे भक्तों को भगवान से दूर कर दिया। भगवान ने कहा, बोले जो हमको हमारे भक्तों को दूर करने वाला वो तो क्षमा योग्य है ही नहीं महाराज। लेकिन इंद्र को क्षमा क्यों किया? इंद्र को इसलिए क्षमा किया कि इंद्र ने भगवान के भक्तों को और समीप में बुला दिया। कैसे? आप एक बार बताओ, जब तक तो जो गोवर्धन की परिक्रमा चल रही थी, पूजा चल रही थी, जितने भक्त थे जन कहाँ से कैसे कैसे चल रहे थे, आ रहे थे, पूरे ब्रज में फैले हुए थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने हल्की हल्की पूना डालना चालू किया तो भगवान ने गिरिराज जी को उठाया तो 7 कोस में सारे भक्त आकर के विराजमान हो गए और वो 7 दिन तक विराजमान विद्यमान रहे। उन भक्तों से सामीप्य प्राप्त होने की वजह से यहाँ इंद्र को जो है क्षमा कर दिया। जय श्री महाराज। ऐसा पावन चरित्र है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के दर्शन, भगवान कृष्ण का स्वरूप का दर्शन, भगवान से सामीप्य होना ये श्रेष्ठता है। क्योंकि सामीप्यता जहाँ होती है तो भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं और वो स्वयं भगवान के हृदय में वो मणि के रूप में खो जाता है। वो भक्त, हर भक्त का भगवान से नाम जुड़ा है। जय श्री। भक्त एक नहीं अनेक हुए हैं। उन्हें भावना का प्रतीक होता है। कहते हैं एक नाथ जी का भी बहुत बढ़िया सुंदर वर्णन है। एक नाथ जी भगवान के अलावा कुछ देखते ही नहीं संसार में। बहुत बड़ी उनके ऊपर विपत्तियां आई पर लेकिन वो जो भी कुछ होता था ना कहते ये सब भगवान की लीला है। यत्र तत्र दर्शन भगवान के। उनके ईर्ष्यावश होने पर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि भक्तों को ज्यादा सताने की चेष्टा करते हैं।
ईर्ष्यावशता में किसी ने उनकी झोंपड़ी में आग लगा दी और उसमें माल पानी रखा था। उस झोंपड़ी में माल पानी रखा था। महाराज उसमें जब आग लगाई और आग लगी तो महाराज गांव के लोगों ने, भाई ऐसे भक्त भी होते हैं तो भक्त भी होते हैं, उन्होंने कहा अरे संत की कुटिया में आग लग गई है, किसने लगा दी या कैसे लग गई? अरे भाई उसमें माल जल जाएगा। तुरंत भागे भागे गए और उसमें से कुछ खींचने लगे। गांव के व्यक्ति तो खींच रहे हैं और एक नाथ जी कह रहे हैं अग्नि महाराज जय हो, अग्नि भगवान ये सब तुम ही लो, तुम्हारी बहुत चेष्टा लगी है, भूख प्यास लगी है, आप पाओ पाओ। मतलब उसमें भी भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं, ऐसी चेष्टा है। जो आजकल एक कोई चीज होती है तो हमको डर लगता है, हमारा मन उसी में चला जाता है, ना कथा में मन लगता है, ना भगवान की भक्ति में मन लगता है। कहीं ब्याह शादी समारोह में जाते हैं वहां भी मन नहीं लगता है। आज वो भक्त कहते हैं एक नाम बहुत सुंदर कई उनकी कथाएं ऐसे भक्त हुए ये, उन्होंने जो है बुत्ते में दर्शन उन्होंने करा दिया, स्वान में बोले गधे में दर्शन उन्होंने करा दिया। ऐसी ऐसी लीलाओं का वर्णन करते हैं सुखदेव स्वामी महाराज। इसलिए भक्त बनो तो फिर पूरा पारावार सब कुछ उनके ऊपर समर्पित कर दो, तब वो भक्त कहलाओगे। मतलब हम कहते हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, हमने सब कुछ किया, भगवान की भक्ति करी और भगवान ने हमको दिया क्या है? जब एक नाथ की तरह तुम माल को फेंकने लगेंगे तो सारी सुविधाएं तुम्हारे उपलब्ध होती चली जाएंगी। जय श्री महाराज। ऐसे ही मैंने जिस अभिमान की बात की कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते परम्। गीता में भगवान कहते हैं कि प्राणी जब ज्ञान की चरम सीमा पर भी पहुंच जाता है तो कभी कभी ज्ञान में भी उसको अभिमान हो जाता है। किसी जैसे ज्यादा भक्त होते चले जाते हैं तो भक्त में उसको भी कभी अभिमान हो जाता है। भगवान सबकी परीक्षा ले लेते हैं, कोई ना कोई ऐसी लीला रखते हैं कि उस लीला में उस भक्त की परीक्षा हो जाती है। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तं लभते पराम्। जब ज्ञानी को ज्यादा अभिमान होता है तो उसके अंदर भी अभिमान को खत्म करके और भक्ति का पुट लगा देते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित ऐसे ही बहुत बड़ा अच्छा प्रसंग है। विमुक्ति प्रहायात् पिशाचिरधिवर्तते मामेव सुखं स्थानं कथं जयो न भवे। भक्ति और मुक्ति का संबंध बताते हैं कि दोनों ही जो है प्राप्त होती हैं शहर का, लेकिन व्यक्ति का समर्पण भाव श्रेष्ठ होता। कैसे महाराज? ये ब्राह्मण जब वेद पढ़ते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ते हैं, हमारे ब्रजवासी ब्राह्मण तो गौरी कुछ जो है ज्यादा पढ़ जाए तो फिर अलग ही बात हो जाए। ये भगवान को पहचानने में ज्ञानियों से भी कभी चूक हो जाती है, क्योंकि अभिमान में होते इसलिए। हमारे सामने कौन क्या आता है, हमारी बराबर जानता कौन है? हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और दूसरा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। जो इस ज्ञान के अभिमान में डूब जाता है उसकी हालत क्या होती है? हे भूमि देवा प्रणतः कृष्णस्यादेशकारिणा प्रापञ्जानीत भद्रं गोपालनो रामरोदिता। भगवान कृष्ण ने भी ये
ज्ञानी श्रेष्ठ बनते हैं, उन ब्राह्मणों को बहुत बड़ा अभिमान हुआ है, उस अभिमान को दूर करना है। तो मेरे प्रभु ने क्या कि आज वृंदावन से गाय चराते चराते और धीरे धीरे कहा इस मथुरा की सामीप्य में ही चले आए। महाराज जब दूर जाओगे तो लीला बड़ी विचित्र है। बोले भूख प्यास का इंतजाम। उन्होंने कहा बड़ी जोर से भूख लग रही है दादा, हमको प्यास भी लग रही है, पर करें क्या, अब कुछ संग में भी नहीं है। उन्होंने कहा बड़ी सुगंध भी आ रही है, क्योंकि ये ब्राह्मण अपने ज्ञान में रहते हैं। जय श्री राधे। कौन सी कथा चल रही है प्रभु जी? कोई दूसरी कथा नहीं, घूम गए। जय श्री राधे। ये ब्राह्मण देवताओं को ये ज्ञान रूप में जो है स्वाहा स्वाहा इतने वेद मंत्रों का वो उच्चारण कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। महाराज यज्ञ की उस सुगंध को देख करके भगवान ने ये लीला की और बलराम जी ने कहा दादा बहुत जोर से प्यास और भूख लग रही है। बलदाऊ जी बोले भैया लाला मेरे को भी कुछ लग रही है। उन्होंने कहा तो ऐसा करो यज्ञ में कहीं भी कोई लाला सेठ लोग जो है कोई भी कथा वार्ता कराते हैं, भोजन प्रसाद का सबका इंतजाम होता है, तो वहाँ भी सब इंतजाम होगा। तो बोले ऐसा करो ना, भेज दो सखाओं। दो सखाओं को बुलाया भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कहा बोले एक काम करो, बोले यज्ञ में जाओ और वहाँ से भाई जो भी कुछ है भूख मिटाने के लिए कुछ प्रसाद ले आओ और चंडी ले आना। महाराज ये जो है यहाँ से सखा के भगवान श्याम सुंदर के उस यज्ञ के पास पहुँचते हैं और वहाँ क्या सुंदर यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ में। लेकिन ब्राह्मण जो है स्वाहा स्वाहा कहा लगे हुए, इन्होंने राम राम श्याम श्याम कुछ भी नहीं। कुछ तो ब्राह्मण देवता इसी बात पे अपने आप में कुछ अभिमान और कुछ नहीं, देखो तो सही, और अब बोल तो सकते नहीं है। अब कोई इशारा कर रहे हैं कि कुछ मिलेगा क्या। हमारे कृष्ण बलराम जो है बहुत जोर से भूख लगी है, यहाँ गैया चराते चराते आ गए हैं सामीप्य में। बोले मुनि के लिए कुछ प्रसाद साथ मिलेगा क्या। कुछ एक आध प्रचारक होते ना, फ्री रहते हैं, ब्राह्मण सब तरह के हैं। प्रचारकों ने देखा बोले इसलिए आए हो, कहाँ से चले आ रहे हो। बोले महाराज हमारे कृष्ण बलराम को भूख लगी है, गौ चराते चराते यहाँ आ गए हैं, आप जो है ना हमारी थोड़ी सी व्यवस्था करो ना। उन्होंने कहा क्या चाहते हो। बोले हमको प्रसाद चाहिए और एक ग्वारिये कमारियों को कोई प्रसाद मिलेगा, हाँ बता दे। और उन प्रचारक ब्राह्मणों ने उनको भगा दिया। यज्ञ का अभिमान, ज्ञान का अभिमान। श्याम सुंदर का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, ये भी उनको पता था कि जितने भी मामा जी ने इनके ने भेजे थे वो सब लौट के नहीं आए तो भगवान ही हो सकते हैं, लेकिन पहचान नहीं। हे भूमि देवा प्रणता कृष्णास्यादेश कारिणा। ये भूमिदेव पहचान नहीं पाए भगवान को और इधर में बेचारे सखा एकदम कष्टित होते हुए लौट गए। और जाकर के जैसे ही कृष्ण बलराम के पास पहुंचे वहां देखा तो नहीं लटका हुआ है। उन्होंने क्या बोले क्या बात है, आप हमारे बड़ी जोर से खुदा है। बोले भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए कहीं ना लाए कहाँ। उन्होंने कहा अरे कहा अंगार खिला रहे हैं आप, वहाँ से कुछ मिला ही नहीं है। आपने तो ऐसे भेज दिया कि जैसे कोई मैया बैठी है आपको तुरंत दे देगी बांध करके। अरे उन्होंने तो हमारा अपमान भी किया, हमको भगा दिया वहाँ से भटका के। उन्होंने कहा बोले आपने क्या किया। बोले किसी से कुछ कहा। बोले हम गए धीरे धीरे, हमने कहा हमारे श्याम सुंदर यहाँ आ गए हैं, भूख प्यास से प्रसिद्ध हैं, उनके ताई भोजन प्रसाद दे दीजिए। बोले प्रणाम नहीं किया। बोले ये तो हमने नहीं किया।
तो ब्राह्मणों ने कहा फटकार लगा देंगे, भागो यहाँ से, भागो, कुछ नहीं मिलेगा। इसके अधिकारी कोई ग्वालियर का मारी होते थोड़ी है, इसके अधिकारी तो हम हैं। तो भगवान का प्रसाद जो होता है उसमें सभी अधिकारी होते हैं। आप ये सोचें कि हमें कथा कराने ऐसा नहीं था, हमारे ही यहाँ कितने लोग हैं, अरे दरवाजे पर जो भी आ गया उसको कुछ ही कर दे दो, उसमें से कुछ साथ जरूर देना चाहिए। जय श्री। यहाँ पर महाराज भगवान बोले श्याम सुंदर, अरे सखाओ तुमने बहुत बड़ी गलती की है। पंडित जी क्या कर रहे थे, बोले हवन कर रहे थे, तो तुम उस समय थोड़ा बैठना चाहिए, रुकना चाहिए था। बोले आपने उनको पहचान नहीं पाया, पर लेकिन छोड़ो, ब्राह्मण देवता कर रहे हैं जो करने दो, एक काम करो आप। बोले क्या? बोले आप जाओ और उन ब्राह्मणियों से प्रार्थना करना कि हमारे श्याम सुंदर के ताई कुछ प्रसाद दे दो। वो बेचारे ग्वाल सका फिर चले गए और धीरे धीरे जा रहे हैं उस के मंडप की तरफ से निकल रहे हैं, तो ब्राह्मण अपने जो लगे हुए भजन में और वहीं से जा रहे हैं, फिर आ गए, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने नहीं कोई विचार किया, महाराज सीधे उस रसोई की तरफ बढ़ गए। जय श्री, जय श्री। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित उनकी छुड़ा के लिए बोले व्यास जी महाराज की जय। उन ब्राह्मणियों की तरफ वो ग्वाल अंदर पहुंच गए और जैसे ही अंतरंग पहुंचे उन्होंने बालकों को देखा और उन बालकों को देखते ही महाराज उन बाल वालों से कहा, वो कहाँ से पधारे हो, कैसे पधारे हो, क्या चाहिए आपको? ब्राह्मणी जो महिलाएं होती है ना, ये भक्ति में बहुत बरोबर बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती हैं और इनको कुछ भी चाहे जो भी व्यवस्था होगी मना भी करेंगी तो तरीके से करेंगी। जय श्री। महाराज उन्होंने कहा आप कहाँ से पधारे, कैसे आए? उन्होंने कहा मेरी इच्छा है। क्या? बोले हमारी इच्छा यह है कि श्याम सुंदर जो है ना, इस वृंदावन से गाय चराते चराते आपके समीप आ गए हैं और गाय चराते चराते समीप आए हैं, उनको बड़ी जोर से भूख और प्यास लगी हुई है और उस भूख प्यास की वेदना की वजह से हमको यहाँ भोजन और प्रसाद के लिए भेजा है। महाराज इधर में गृहिणी तो वही होती है श्रेष्ठ जो हर भाव को समझे, हर वातावरण को समझे। न ग्रहम ग्रह मिथ्या हो गृहिणी ग्रह उच्यते। ये नहीं है कि अनेका अनेक जो है सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित उन बाल वालों को देख करके जो है माता ने कहा, बोले आपने क्या कहा? कि श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। बोले वो वृंदावन बिहारी, बोले वो कन्हैया, बोले गोपियां जो जिनको हर वक्त चिंतन करती हैं वो श्याम सुंदर पधारे हैं, हमारी मथुरा के करीब ही पधारे हैं, उनको भूख लगी है। एकदम ब्राह्मणों का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, बोले आप ग्वाल वालों कुछ क्षण के लिए रुक जाओ, हम भोजन प्रसाद बना लेती हैं। और भोजन प्रसाद की व्यवस्था पूरी करने के पश्चात बोली ब्राह्मणियां, आप स्वयं ले जाओगे कि हमारी इच्छा है कि हम स्वयं भी उनको पवाया है, भोजन कराया है? उन्होंने कहा इससे बहुत बढ़िया और क्या होगा। ग्वाल वालों ने कहा कि थाली दिलवा दी ब्राह्मणों ने, तो उन्होंने कहा आप ही चलो और माताएं सारी अपनी थालियों में लगा करके तुम वन बिहारी जो है स्वयं श्री कृष्ण के पास पहुंच रही है। जय श्री। महाराज
यहाँ पर जो है स्वयं प्रसाद लेकर के सभी पहुँचती हैं और उन भगवान के जो है दर्शन करती हैं। श्यामं हिरण्य परधिं वनमाल्यवाहं धातो प्रवालनटवे समनोवतांध्रे। पुण्य स्वरूप की भेद है, वनमालाएं पहने हुए हैं। वो वन विहारी परमहंस अविनाशी का दर्शन जैसे किया और वो ब्राह्मणियां अपने आप को धन्य मानते हुए बोले इनको आज हम अपने हाथों से प्रसाद पवाएंगे। आज स्वयं महाराज जैसे ही पहुंची तो भगवान ने भी देखा कि आज मेरे भक्त आ रहे हैं, तो उन भक्त स्वरूप की उन ब्राह्मणियों का स्वागत मेरे प्रभु ने किया कि स्वागतम हो महाभाग आश्यतां करवां यन्नो दृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हिव। हे माताओं, आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हुई, आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वयं कृष्ण और बलराम स्वागत करते हैं। ब्राह्मण पत्नियां अपने को धन्य मान रही हैं, जो भक्त भक्त मेरे भक्त बोले भक्त भी भगवानमय हो जाता है और भगवान भक्तमय हो जाते हैं। एक दूसरे को उन्होंने कहा बोले आपको श्याम सुंदर बड़ी जोर से भूख लगी है, आप प्रसाद पाओ। जल भी लाई है, प्रसाद भी लाई है, सब कुछ आपका ही है। और मेरे प्रभु सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित ब्राह्मणियों के हाथों का प्रसाद बना हुआ मेरे गोविंद ने मन बिहारी ने वो प्रसाद पाया और उन भक्ति रूपी ब्राह्मणियों को धन्य दिया। प्रसाद पाने के पश्चात जो है महाराज भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मणियों आप जाओ, भूदेव ब्राह्मण आपका इंतजार कर रहे होंगे। उस यज्ञ का जो भी सहयोग करना है आप पधारिए, निकलिए। लेकिन ब्राह्मणियां क्या कहती हैं? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित कि जो है ब्राह्मणी कहते हैं कि अब आपको पता है कि हम जब आ रही थी उस समय भी हमसे सारे ग्राम निकाल बोले कह रहे कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? अरे प्रभु बोले जो है वो क्या हमको स्वीकार करेंगे? और दूसरी बात ये है कि आपके पास जो आ जाता है प्रभु फिर वो जाने की चेष्टा संसार में नहीं करता है। दोनों ही बातों का अनुसरण कर दिया। भगवान कहते हैं बोले आप कहती हैं आप हमारे पास ही आओगे, लेकिन इस समय आप जाइए। तो ब्राह्मणियां जाना नहीं चाहती, क्यों? कि पतियों का डर आजकल कह देती है, पतियों का डर है। उन्होंने कहा पति हमारे हमको घुसने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बोले कोई बात नहीं, जा पर कृपा राम की हो, आप पर कृपा करे सब कोई। जा पर प्रभु की कृपा होती है, महाराज संसार का हर प्राणी उस पर कृपा करने लग जाता है। आज वो ब्राह्मणियों को भगवान ने भेजा तो ब्राह्मणियां आती हैं। महाराज जैसे ही उन ब्राह्मणों ने हवन यज्ञ इत्यादि पूर्ण किया, उनको पता लगा कि स्वयं श्याम सुंदर स्वयं वो भगवान है। उनको हमारी ब्राह्मणियां प्रसाद पवाने के लिए गई हैं, अपने आप को अधिकार करते हैं। हित जन्मानस्त्रिवद विद्याम बहुज्ञताम धिक्कुलं धिक्रियादाक्षं विमुखायि करोक्षये। अपने आप को धिक्कार रहे हैं कि हमारा कैसा सौभाग्य नहीं मिला, हमको जो है कैसा भाग्य हमारा कि हम उस बनवाला के रूप में बनवाली के रूप में उनको पहचान नहीं पाए। और हमारी ब्राह्मणियां वहां चली गई, अपने अपने ज्ञान को धिक्कार करते हैं, अपने कुल को धिक्कार करते हैं। ये अभिमान हमारे अंदर आया कि जो भगवान से हम विमुख हो गए। महाराज
इधर में जैसे ही ब्राह्मणियां पधारी और जैसे ही आई तो उन ब्राह्मणियों पे ही कहते हैं कि अपने आप को नतमस्तक कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि जो है हे ब्राह्मणियों, हम तो ये विचार करते हैं कि तुमने उस बनमाली का, उन बिहारी जी का दर्शन किया है, उन कन्हैया का दर्शन किया है, तुम्हारे में ही उन कन्हैया का हम दर्शन करते हैं और स्वयं कोई दंडवत करने लग जाते हैं। जैसे कोई तीर्थ में जाता है और वो तीर्थ से आता है तो बहुत लोग उनको पैर झुक जाते हैं, कहते हैं भैया तुम तीर्थ में से कमा के लाए, उसमें से हम को मिल जाएगा। ऐसे ही ब्राह्मणों की शरण ग्रहण। तो कहने का तात्पर्य है कि दिग्बलम दिग विद्या, ये विद्या भी किसी काम की नहीं है। ज्यादा अभिमान हो जाए तो जिससे भी भगवान को नहीं पहचान पाए तो ये ज्ञान भी बेकार है। और भटकते ज्ञानी ही हैं, भटकते वैरागी हैं, और भक्ति इनके बिना हो ही नहीं सकती। तीनों एक साथ जुड़ते हैं तभी व्यक्ति का पूर्ण प्रवेश होता है। ऐसा वर्णन करते हैं सुखदेव स्वामी कि भक्ति के बिना भगवान नहीं है, पर लेकिन ज्ञान वैराग्य का भी पूर्ण अच्छा सहयोग होना चाहिए। और जो इनमें भटक जाते हैं उनको भगवान मिलना मुश्किल होता है। यहाँ पर भक्तों की लीला का वर्णन सुखदेव स्वामी बहुत सुंदर करते हैं। महाराज इतनी सुंदर लीला का वर्णन सुखदेव स्वामी करने के लिए जा रहे हैं कि जिसका वर्णन अगाध है। और बोले भक्ति जब परमात्मा की को प्राणी करता है तो भगवान को मिलने में निसंदेहता नहीं, और अभिमान आता है तो भक्ति का भी उपमा दे रहे हैं कि कहाँ भक्ति कैसी भक्ति है। जय श्री। इसलिए हमारे ब्रजवासी जब बिहारी जी के दर्शन करते हैं ना, तो हम जब वहाँ अध्ययन के लिए गए तो हम इतने बड़े तो थे नहीं, और बिहारी जी के दर्शन की कतार में मैं स्वयं कह रहा हूँ इस बात को, उस लंबी कतार में हम भी खड़े थे, हाथ जोड़े हुए थे। अब वहाँ नंबर ही नहीं आ रहा हमारा, हाथ में एक छोटी सी माला, जो तो पहली बार दर्शन के लिए गए, और थोड़ा प्रसाद। हमने कहा बिहारी जी के पास जाकर के लगाएंगे, बिहारी जी के पास ही लगाएंगे। लगे रहे लाइन, बड़ी मुश्किल से नंबर आया। और उस समय हम एक लीला बहुत अच्छी सुंदर देख रहे थे कि बहुत से ब्रजवासी आ गए, बोले लाला तू तो बहुत ही ज्यादा अंदर बैठ गए, बोले माला पहन ले, माला पहनने और दिखाई में बोले पहले तो पहनले, नहीं तो नहीं पहनले तो कोई बात ना, तो मेरू सखा है। जय श्री। अब हम इतना सोच तो नहीं सकते कि बालक ही तो थे। हमने कहा विचार करने, हमारी लंबी लाइन में नंबर आया, और वो ऐसे कहीं प्रसाद भी ऐसे बोले माना है ना, मिस्त्री है, नहीं कुछ है आप बोले पाले। अरे तेरे कहीं तो तू तो ज्यादा ही अच्छे लोगों को प्रसाद पावे, बोला कोई बात नहीं, मेरे पास ही आके पाइए, मैं पाई। हमने स्वामी जी से आकर के कहा, महात्मा जी से जिनके शरण में हम थे, मैं महाराज जी आज हमने ऐसा कौतूहल देखा बिहारी जी में। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तुम आए हो, ये भाव आना बहुत मुश्किल है। जिस दिन ये भाव आ जाएगा उस दिन बिहारी जी मंदिर में नहीं होंगे, हृदय में होंगे। ये उन वासियों के हृदय में बिहारी जी हैं, उस अंदर वाले बिहारी जी को छोड़ करके अंतरंग वाले बिहारी जी को ही मानते हैं, और उसी को माला डाल लेते हैं अपने गले में, और उसी को प्रसाद करवा देते हैं। जब हमको आवाज हुआ तो ये भी एक सुंदर भक्ति है। जय श्री। आज भी मिल जाएंगे, ऐसी बात ना है, आज भी ब्रजवासी बहुत ऐसे हैं। तो ब्रज की सुंदर लीलाओं में प्रवेश करने के लिए आइए पहले 2 मिनट भगवान नाम। परिधि में बैठी बैठी हूँ बैठी, परिधि में बैठी बैठी यूं न मुस्कुराई। भक्त के भी लगा बाकी प्यारी से, और आ गई तेरी दीवानी जरा पर्दा हटाई।
सकता है। भगवान के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। बोले प्रथम सुमर भागवत भक्त भगवंत कहानी, भक्त की कहानी बड़ी विचित्र है। दूसरी में भगवान की लीलाओं को सुनकर के जब कान में अंदर प्रवेश करती है तो कहीं भक्ति जागृत होती है। और महाराज भक्ति जब जागृत हो जाती है तो भक्तमय होकर के स्वयं भगवान के रूप में ये ध्यान नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ और किस जगह हूँ, किस लीला में क्या कर रहा हूँ। जब भगवान का भजन आता है ना, जब भगवान की कुछ गुणानुवाद लीला आती है, हम बोलते हैं जय श्री, कुछ लोग खो ही जाते हैं। अब या तो वो भगवान में खोते हैं या फिर अपने किसी काम में खोते हैं, खो जरूर जाते हैं। जैसे एक बात बताऊं कि कोई एक सज्जन थे, बहुत सुंदर लीला का वर्णन है उसमें भी, उसका सार बता रहा हूं। महाराज बहुत लोग जो है, एक सज्जन थे, अपने काम में लगे रहे, मोची का काम करते रहे। अब आप एक बात बताओ, उसका ध्यान उस पर होता है कि नहीं, कभी जो है इधर उधर चली गई तो उंगली साफ, उसका ध्यान वहां लगा हुआ था। एक सज्जन जो है उधर जो 2-4 घंटे का समय था, उस 2-4 घंटे में अनेक लोग निकल गए, अनेक प्राणी निकल गए। और एक राजा की बड़ी धूमधाम से बैंड बाजे के बजते हुए सवारी निकल गई। तो राजा का एक प्रेयस, राजा का एक जीव, राजा का एक प्राणी, राजा का एक सिपाही पीछे आ रहा, उसने कहा, उस बंदे से आकर के कहा, बोले क्यों जी, हमारे यहाँ राजा की सवारी निकली है क्या, वो निकल गई क्या? पहले तो वो सुनाई नहीं। जब उसने जोर से कहा कान पे आकर के कहा, हमारे राजा की सवारी निकल गई क्या, तब कहीं चित्त की वृत्ति हटी। उन्होंने कहा भैया कौन की सवारी, किसकी सवारी, कहाँ की सवारी? उन्होंने कहा राजा बिना बैंड बाजे के नहीं गया, राजा के सामने बड़े बड़े संग घनी हुई होंगी। उन्होंने कहा बोले तुम कहाँ थे भैया, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? यहाँ से लक्षण तो लग रहा है कि यहाँ पे फूल भी बिखरे हैं, बहुत लोगों के पैर भी पड़े हैं, ये कहाँ? इस लक्षण से पता लगा है कि राजा गए हमारे, पर लेकिन तुम कहाँ थे भैया, तुम यहीं कब के आए हो? बोले सुबह के। बोले आपको शाम हो रही है, राजा की सवारी का पता नहीं लगा? उन्होंने कहा भैया मुझे नहीं पता लगा, मुझे पता नहीं लगा। बोले मेरा काम, मैं जिस काम को कर रहा हूँ उस पर मेरी लगन लगी हुई थी, और मुझे पता नहीं कौन का राजा, किसका राजा, कहाँ आया और कहाँ चला गया। जब उस कर्म पर हमारा ध्यान ऐसा लग सकता है, यदि किसी ध्यान को यदि उस विराट भक्ति परम ब्रह्म अविनाशी के पास लगा देंगे तो फिर अपने आप कल्याण हो जाएगा। जय श्री। इसीलिए कहा है कि स्वयं भक्त बन जाए, रसीला बन जाए, ये तीसरी, और चौथे होए विरक्त, ये संसार की भी आसक्तियां खत्म हो जाए। कौन सा आश्रम, कौन सी जगह, कौन का बेटा, कौन की बेटी, कौन का क्या, मैं सम्यक रूपेण न्यास संन्यास, ऐसा संन्यास हो जाए, विरक्त हो जाए। पांचवी भक्ति का लक्षण कहा है कि जो है रूप जो है कि ऐसा रूप जब आता है कि स्वयं अपने आप को जो भूल जाए, ये शरीर को भी भूल जाएगा। जैसे समाधि का लक्षण लिखा है, धाता देव की सुध बुध न रहे। अष्टांग योग में कपिल देव भगवान ने ऐसा कहा कि ध्यान और धाता, हम जिसका ध्यान कर रहे हैं और जिसका हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करने वाले हम
हमें यही बात नहीं कि हम कहाँ हैं और हमारा ध्यान करता कहाँ है, उससे चाट करता संबंध जुड़ जाए कि अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं, शरीर पड़ा रह जाए। ऐसी सुदबुद शरीर की छोड़ दे, तब महाराज भावना आती है रास की, और जब रास की भावना आती है तो सज्जनों फिर भगवान मिलने में और समाधि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। जय श्री राधे। सातवें पावे रीत रस श्री स्वामी हरदास जी की, स्वामी हरदास जी ने इस पद से यही ज्ञान कराया हम सबको कि भगवान सात के पश्चात ही प्राप्त होते हैं। जय श्री राधे। आइए कि भगवान पिता रात्रि शरदो बुल्लमल्लिका। शिवदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, भादों का महीना जाता है, आश्विन भी श्राद्ध पक्ष पूर्ण होता है, नौ देवी भी पूजी जाती हैं। ये 5 दिन ऐसे आते हैं तो उसमें चंद्रमा अपनी छटा पूरी साल से कहीं ज्यादा अच्छी बिखेरता है, अमृत बरसाता है। लोग यदि व्यक्ति सज्जन जितने भी ऊपर देखते हैं ना चंद्रमा को तो मन मुक्त हो जाता है। और अनुभव भी करना, जिन्होंने अनुभव नहीं किया हो, कि 11 पूर्णिमा के चंद्रमा को देखना पूर्ण रूप में, लेकिन ये आश्विन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के चंद्रमा को देखना, आकार में कुछ अंतर दिखाई देता है कि नहीं देता है। जय श्री। उस दिन की उसकी कांति को देखो, चमक को देखो, ऐसा लगता है कि कितनी शीतलता और अमृत बरस रहा है। इसलिए तो हम शरद पूर्णिमा के रूप में उस उत्सव को मनाते हैं। तो भगवान पिता रात्रि शरदो बुल्लमल्लिका। ये कांस का पेड़ होता है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, जहाँ तहाँ कंजर खंजर पड़े दिखाई। वर्षा जाती है और शरद ऋतु आती है। तो यहाँ पर शरद ऋतु के वर्णन करते हैं। जो शरद पूर्णिमा है उस दिन भगवान ने उन रात्रियों को बुलाने के लिए तैयारी कर दी। और आज मेरे बंधुभाई, मेरे कन्हैया इस वृंदावन की उस लीला में पहुंच गए जहाँ जंगल ही जंगल है, वन ही वन है। निश्चित महाराज एक रात्रि को बुलाना होगा तो ये शब्द का संबोधन नहीं करते। भगवान पिता रात्रि, जब बहुत रात्रियों का संबोधन है, बहुवचन का संबोधन है, तो इसका मतलब एक रात्रि को नहीं बुलाया। उस दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन आजकल हमको ये भी प्रतीत होता है कि वो रात्रि बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन पहले भगवान ने उसको 6 महीने की रात्रियों से कहा कि आप सब आज आ जाओ, मेरा मन विचार कर रहा है कि मैं अपने भक्तों के साथ आनंद लूंगा और आनंद दूंगा। जय श्री राधे। महाराज उन रात्रियों को मनुष्य योग माया मुपासना, उस योग माया को भी कहा कि आज ऐसी लीला कर दो कि कोई संसार का प्राणी देख भी नहीं पाए, जान भी नहीं पाए। जो मेरे को जाने वही मेरे पास आए, और जो मुझे नहीं जाए, मुझे नहीं जान पाए, वो आराम से सो जाए। जय श्री। उस जंगल में, उस वन में जो है निधिवन में बैठ करके मेरे प्रभु श्याम सुंदर ने सुंदर बांसी, सुंदर बंसी को बजाना प्रारंभ कर दिया। गीतम नदनं गवर्धनं ब्रजा स्त्रिया नगरीतमानसा आजा मुरन्यो न्यमलाक्षितोद्यमा
निशब्द गीतम नत नंद वदनम। उस बांसुरी की आवाज में उन रातों को भी बुला लिया और राकेश रजनीतम स्वयं भगवान ये जो नेत्र स्वरूप चंद्रमा है वो इतनी धवल कांति फैला रहे हैं और कांस जो होता है महाराज, फूस जो निकलता है उसको कांस के फूल निकल रहे हैं और उन पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मोती जैसे चमक रहे हैं। ऐसा महाराज उस बांसुरी की आवाज में एक एक को पुकार रहे हैं। अरे ललिता, अरे विशाखा, हैं अनेक उन सखियों को पुकार रहे हैं। महाराज भगवान की उस बांसुरी की धुन सुनते ही, उन बंसी की पुकार सुनते ही हमको बुला रहे हैं हमारे श्याम सुंदर, हमारे प्रियतम। कहते हैं कि भगवान की जब बंसी की आवाज आकर सुनते हैं ना तो मन और हृदय मुक्त हो जाता है, हमारा हृदय खिंचने लग जाता है उस बंसी वाले की तरफ। ऐसे ही आज ये गोपियों का हाल हो रहा है। महाराज सुरेश स्वामी कहते राजा परीक्षित, गोपियां अपने अपने कार्यों को छोड़ करके और स्वयं श्याम सुंदर के पास उस जंगल में जा रही थी। क्या हाल है गोपियों का? सुरेश स्वामी कहते हैं एक गोपी की जो स्थिति है ना महाराज, गाय का दूध दुह रही थी और जैसे ही ये बंसी की आवाज में अपना नाम सुना तो उस गाय को छोड़ करके, उस दूध को छोड़ करके और सब को छोड़ करके सीधे श्याम सुंदर के पास भागने लगी, दौड़ने लगी। महाराज एक गोपी अपने बालक को, यंग थी, अपने बालक को दूध पिला रही थी। महाराज सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, जब दूध पिलाते एकदम बंसी में अपना नाम पुकारते हुए कन्हैया को सुना, उस बालक को भी भूल गई, अपने स्वरूप को भी भूल गई और जैसे कि वैसे ही दौड़ पड़ी। एक गोपी की स्थिति, बेचारी दिन भर काम धाम में व्यस्त रहती तो बोले सायंकालीन रात्रि में थोड़ा श्रृंगार करती है और श्रृंगार करने में क्या होता है कि एक आंख में काजल लगायो और जैसे ही आवाज आई दूसरी में लगाई नहीं पायो, उसी स्थिति में ही दौड़ पड़ी। क्या भक्त के भाव है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, एक गोपी कहते हैं कि महाराज किसी काम में बहुत व्यस्त थी, बेचारी को शाम तक नहाने की व्यवस्था नहीं बनी, स्नान करने की, तो वो गोपी जो है स्नान करती है और स्नान करने के पश्चात में जो है अपना जो है लहंगा पहन लेती है पर उसको चुनरी का परिभान नहीं रहता है और स्वयं पुकारते हुए नाम के साथ ही उस वन में दौड़ पड़ती है। कईयों की कथा का वर्णन, 8 गोपियों का वर्णन, जिसमें लाखों गोपियां पहुंच रही हैं, जिसको 8 का ही स्थिति बताई जा रही है। जय श्री महाराज, एक गोपी की हालत क्या है कि महाराज अपना श्रृंगार कर रही थी, उसने विचार किया कि सामने बुलाता रहे हो, मैं जिद से सुंदर बन करके आपके पास आऊंगी और इतनी सुंदर बन के आऊंगी कि आज मेरे अलावा आप किसी को देखेंगे ही नहीं, मेरे साथ ही रास बचाएंगे। उस गोपी के भाव में ये था तो भगवान की लीला, उस बंसी की आवाज ऐसी पुकारने लगी उसके कान में, महाराज को श्रृंगार करते करते महाराज उसको कोई भान नहीं रहा कि आंखों की तो होठों पर और होठों की वस्तु आंखों में लगा करके ही दौड़ पड़ी। महाराज एक गोपी अपने पति देव के चरणों को दबा रही थी, सेवा कर रही थी। वो जब सेवा कर रही थी उसी मंच में जो है सांवरे ने बंसी बजाई उस मंच में और उस बांसुरी की आवाज सुनते ही
उस बंसी की आवाज सुनते ही महाराज उसका मन विचार करने लगा, मैं चलूं, मेरा प्रियतम बुला रहा है, मेरा सामरा बुला रहा है। और वो गोपी जाने लगी। पतिदेव कहने लगे, बोले कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, बोले बंसी की आवाज सुनाई नहीं देती। बोले ये तो उसी को पता लगता है, जैसे भूत के मंत्र वाले भूत उतारते हैं ना, तो दूसरे को क्या पता है? वो तो भूत जो अंदर होता है उसी को पता लगता है कि कष्ट कैसा है, कैसे मंत्र का जादू है। इस तो गोपी के मंत्र को जादू, उसने कहा मुझे तो कहीं सुनाई नहीं दे रही है। अरे आपको कहाँ से सुनाई देगी? आपके अंदर इतनी सजगता ही नहीं है, आपके अंदर इतनी भक्ति नहीं है। उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ अपने प्रियतम के पास। उन्होंने कहा, बोले हमारे साथ क्या झूठ मूठ का प्यार जाए, हम कैसे जाने देंगे? और वो गोप भी थोड़ा अड़े हो गया। उसने कहा नहीं जाओगी। उन्होंने कहा कृष्णम बिंदु परम कांतम नत ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परम तातां गुण धियां गतम्। अरे तुमको मुझसे नहीं प्रेम, तुम्हें इस शरीर से प्रेम है। तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकती, तुम हमें हमसे दूर नहीं हो सकती। बोले देखो कैसे जाती है, हाथ पकड़ लिया। उसने कहा स्वामी मैं अब उस परम स्वामी के पास जा रही हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तुमको ये शरीर से ज्यादा प्रेम है। उसने बेचारे ने किवाड़ बंद कर दिए, बोले कपाट लगाने। उन्होंने कहा इस शरीर को खूब चंदन से नहलाना, खूब दूध दही से स्नान कराना, बढ़िया बढ़िया सुंदर साबुनों से स्नान कराना, इसको यही सजा के रखना। और इसका तो सच्चा पति पुकार रहा है, ये रुक नहीं सकती। उस शरीर को ही छोड़ करके सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। जय श्री उत्तम पुरस्तादे तत्ते चेद्या सिद्धिं यथागता विषण्ण पेरसी के मुता दोक्षजा प्रिया। ऐसी मन में भगवान के प्रति ऐसी जब जिसकी श्रद्धा और लगन होती है महाराज, ये शरीर उसका बंधन नहीं होता है। उस शरीर के बंधन को भी छोड़कर वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है प्राणी। ऐसे ही आज ये गोपी सबसे आगे पहुंच गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं महाराज ये गोपी कोई साधारण नहीं है। मुनि रूपा, सिद्ध रूपा, श्रुत रूपा, मत्स्य रूपा, जनकपुरी की नारी रूपा। बोले आज ये पटवानियों की बात नहीं है, कई प्रकार की गोपियां हैं जिन्होंने भगवान के अलावा कोई बजाई नहीं है। एक बात बताऊं, श्रुति माने वेद, वेद की जितनी ऋचाएं थी तो भगवान जहाँ होते हैं वही ऋचाएं होती हैं। भगवान जब प्रज में आ गए तो वो भी अपने आप रूप बदल करके गोपी बनकर के आ गए। बोले मत्स्य रूपा, मछली कैसे हो गई? तो कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, उस समय भगवान कच्छप बने। और कच्छप जब बने तो वहां पर जितनी मत्स्य थी, मछलियां थी, उनकी जितनी भी बेटियां थी, उन्होंने देखा कि बोले कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का, उस पर मोहित हो गई। तो भगवान ने कहा बोले अब तो मनोरथ पूर्ण करने लो, द्वापर में आ जाना, तुम्हारे साथ रास मचाऊंगा। जय श्री। आज वो रास बिहारी सरकार के में वो मस्त गंगा आई। मुनि वृंदा जितने भी महान ऋषि मुनि थे वो सब गोपी बनकर के इस ब्रज में आकर के प्रकट हो गए। और वो मुनि तो भगवान को ही भजते हैं, आज वही गोपी भगवान के पास जा रही हैं। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जो राम रूप में जब लखनलाल जी के साथ उस नगर का भ्रमण राम जी ने किया तो वहां की सारी जितनी भी थी महिलाएं थी
नवयंती, उन्होंने कहा ये सीता जी के योग्य नहीं, ये तो हमारे ही योग्य है, हमारी ममरूही में मैं वर्ण करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा मैं इस समय एक नारस्तु, मैं एक ही विवाह करूंगा, अनेक विवाह नहीं कर सकता या अनेक के साथ रह नहीं सकता। बोले मैं द्वापर में आऊंगा, उस समय तुम भी आ जाना, तुम्हारे साथ वही सुख प्राप्त होगा। जय श्री। इस प्रकार से वो पधारी। महाराज ये सभी उस समय ये सभी गोपियां आई तो भगवान श्याम सुंदर ने सुंदर बंसी को बंद करके और एकदम कहने लगे कि स्वागतम भो महाभागा प्रियं करवाणि ब्रजस्या नामयं कश्चित् द्रुतागमन कारणम्। स्वागतम भो महाभागा। महाराज उन्होंने कहा स्वागत है, पधारी है, आप आई हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ। जय हो, जय हो। क्या सुंदर लीला है। रिमा के भी हरिलाल की बिगड़ी मेरी शामी, बिगड़ी मेरी दाता